नमस्कार मित्रों, मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। व्यक्तित्व विकास, आर्थिक आज़ादी, उत्तम स्वास्थ्य की बातें कर रहा हूँ। मैं व्यक्तित्व विकास को बहुत ही उच्चतम स्तर की चीज़ मानता हूँ, सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। सबसे पहली चीज़ शर्त मानता हूँ किसी भी इंसान का विकास, किसी भी इंसान की प्रगति जो है उसके व्यक्तित्व विकास पर ही डिपेंड करती है, उसकी सोच पर डिपेंड करती है, उसके विचारों पर डिपेंड करती है। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई कितना भी सो कॉल्ड बड़ा आदमी हो, पैसे वाला हो, ऐश्वर्य वाला हो, शोहरत वाला हो, अगर उसके विचार, अगर उसके उसकी सोच बेहतर नहीं है तो वो इंसान नहीं है। यह मान के चलना है। सिर्फ उसके शोहरत से, उसके पैसों से, उसके दौलत से किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई भी आदमी उससे प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि जो उसके विचार हैं उससे लोग प्रभावित होते हैं। अगर उसके विचार बेहतर हैं, लोगों के पसंद के लिए हैं, लोगों को सहायता के लिए हैं, तो वो आदमी आदरणीय है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो आदरणीय नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, उसकी तरफ किसी को देखने की भी फुर्सत नहीं होगी। यह मान के चलना है। ये सिर्फ कहने की बात है। उसके बाद बहुत पैसा है, उसके बाद बहुत शोहरत है, लेकिन उसको कोई कमांड नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं है। सम्मान हमारे अपने विचारों से बनता है, अपने कार्यों से बनता है। हम सम्मानित तभी होते हैं जबकि हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, दूसरों के लिए कुछ बेहतर करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों को सहायता करते हैं। दूसरों को ऐसा लगना चाहिए कि हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी वो हमें सम्मान देगा, तभी हमें वो आदर देगा, तभी हमें वो हमारी बात सुनेगा वो। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है कि हम दूसरों के सामने प्रेजेंटेबल बन सकें, हम दूसरों के सामने पेश होने लायक बन सकें, वो हम पर विश्वास कर सके, हमारी बातों को सही मान सके। यह योग्यता हमारे अंदर आनी चाहिए। हमारी बातों से, हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से यह चीज़ परिलक्षित होना चाहिए कि यह आदमी सही है, यह आदमी जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, हमारे फ़ायदे के लिए बोल रहा है और इसकी बात हमको सुननी चाहिए। तो हम उसकी बात सुनते हैं। कोई महात्मा हो, संत हो, कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो, उससे किसी को कोई मतलब नहीं, उसकी कही हुई बातों से किसी को कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ अपना, हर आदमी अपना लाभ देखता है, अपने आप को कनेक्ट करता है, कहाँ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर 2 घंटा हमने किसी की बातें सुनी, किसी का भाषण सुना, तो उसमें हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हम कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, कहाँ वो हमसे रिलेट कर रहा है, कहाँ हम उससे रिलेट कर रहे हैं। वहीं पर हम प्रभावित होते हैं। जहाँ हम रिलेट करते हैं, जहाँ हमको लगता है कि यहाँ से हमें कुछ लाभ मिल रहा है, हमारी समस्याओं का समाधान मिल रहा है, तो हम उससे प्रभावित होते हैं। हम उसके पास जाते हैं बार बार, हम उसकी बातें सुनने को तैयार होते हैं बार बार। लेकिन अगर हम, मुझे लगता है इससे कोई फ़ायदा नहीं हमें, या अपने लिए बोल रहा है या किसी और के लिए बोल रहा है, मेरा इसमें कोई ऐसा लाभ नहीं है, तो फिर वो आदमी वहाँ आना बंद कर देता है। चाहे वो कितने भी संत महात्मा हो, कितने भी लोग हों, उनके विचारों से लोग प्रभावित होते हैं, उनके कार्यों से प्रभावित होते हैं। वो क्या कर रहे हैं इससे प्रभावित होते हैं, क्या बोल रहे हैं उससे प्रभावित नहीं होते। वो कितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कितनी सात्विकता से काम कर रहे हैं, कितने चरित्रता का काम कर रहे हैं, इस पर उनकी बातों का असर पड़ता है। यह सब हमें सोचने की ज़रूरत है। हमें योग्यता लानी पड़ेगी कि हम इस तरह के व्यक्ति बने कि हम दूसरे हमको सुन सकें। इसके लिए हमें दूसरों को भी सुननी पड़ती है, दूसरों की भी बातें सुननी पड़ेगी, चाहे वो उनकी बातें अनर्गल हों या कुछ भी हों, लेकिन हमें उनकी बात सुनने के लिए का धैर्य, ढाढ़स रखना पड़ेगा, तभी वो हमारी बात सुनेंगे। इसलिए यह व्यक्तित्व विकास हर इंसान के लिए न्यूनतम रिक्वायरमेंट है, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हम अपने आप को विकसित करें, क्योंकि इंसान ही विकसित हो सकता है। बाकी दूसरे जीव जंतु, जानवर जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे, उनका कोई विकास नहीं होगा। उन्हें ईश्वर ने सिर्फ एक लिमिटेड विजडम दिया है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें, अपने आप को जीवित रख सकें। इतना ही रहता है और आगे कुछ नहीं उनके लिए। लेकिन इंसान के लिए ऐसा नहीं है। पूरी संभावनाएं हैं, पूरी सफलताएं हैं, पूरी हर तरह की सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें इंसान के लिए हैं। इसलिए इंसान को अपने आप को विकसित करना ही होगा, व्यक्तित्व विकास करना ही होगा। ये हर इंसान के लिए बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर करता है तो वो आदमी इंसान है ही नहीं, वो समाज का अंग नहीं है। और वो समाज, इसमें कि ऐसे इंसान नहीं हो जो मानसिक रूप से विकसित हो, तो समाज नहीं रह जाता है, बल्कि वो समाप्त हो जाता है। समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान को हर रोज़ 10 पेज पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, पॉजिटिव थॉट प्रोवोकिंग चीज़ पढ़नी चाहिए, ताकि उसका दिमाग सही रहे, उसका व्यक्तित्व बनता रहे, उसके विचार सही रहें, उसकी सोच सही रहे। यह बहुत ही आवश्यक है। अगर हम समाज भक्ति में हैं, अगर हम देशभक्ति में हैं, अगर हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति में हैं, तो हमें यह काम अवश्य करना पड़ेगा। इससे बड़ी भक्ति और कोई हो ही नहीं सकती कि हम अपने आप को विकसित कर रहे हैं और समाज के कुछ लोगों को भी विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा वरदान है हमारे लिए, और इससे हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, शरीर प्रफुल्लित रहता है, शक्तिशाली रहता है। ईश्वर हमें शक्ति देते हैं, ईश्वर से हमें शक्ति मिलती है, प्रकृति हमें शक्ति देती है, हर तरह का सहयोग करती है, क्योंकि हमारा इंटेंशन क्लियर है, हमारी नीयत साफ़ होती है। हम आगे दूसरों को बढ़ाना चाहते हैं, किसी स्वार्थ में नहीं, बल्कि यह स्वार्थ है कि वो अच्छे बनेंगे तो हम पर अच्छा असर पड़ेगा, और वो बुरे बनेंगे तो उसका भी खराब असर हम पर पड़ेगा। इसलिए स्वार्थ हित नहीं है, और कोई इससे आगे स्वार्थ नहीं है। कोई पैसा कमा के किसी को देता नहीं है, या मैं पैसा कमा के किसी को दे नहीं रहा हूँ। सब कोई अपने में ही सीमित रहता है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सामाजिक बंधन है, एक दूसरे से रिश्ते हैं। हम नहीं भी जानते हैं एक दूसरे को, फिर भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सुख दुख से। अगर किसी को दुख होता है तो हम भले ही अपरिचित रहेंगे, फिर भी हम दुखी हो जाते हैं, हम द्रवित हो जाते हैं उसके दुख में। अगर कोई खुशी है तो हम भी उसमें खुशी में हाथ बटा देते हैं। यह स्वाभाविक चीज़ है। इसलिए हमें इंसान को इंसान समझना है, इंसान के महत्व को समझना है, इंसानी ज़िंदगी के महत्व को समझना है, सोच के महत्व को समझना है, विचारों के महत्व को समझना है। यह आवश्यक है, और इसी के लिए ये पुस्तकें हैं जो हमें इसके लिए ज्ञान देती हैं, इसके लिए हमें सचेत करती हैं और हमें प्रेरित करती हैं। यही आवश्यक है, या मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट है कि हम अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में रखें, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन पढ़ते रहें, और अच्छी किताबें 10 पेज अवश्य पढ़ें। यह मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट है। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम स्नान करते हैं, जैसे हम घर की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें ये करना है। यही समझ के करना है कि आज हमें जैसा अपने मन की सफाई करनी है, अपने बुद्धि की सफाई करनी है, अपने सोच की सफाई करनी है। कोई बैलून आप देखते होंगे कि उड़ता है, ऊपर जाता है, उसको रोकने के लिए उसको बांधना पड़ता है, और कोई बैलून नीचे ज़मीन पर आता है, उसे कितना भी ऊपर उठाइए वो ज़मीन पर गिरेगा। ऐसा क्यों होता है? दोनों बैलून है, आखिर ऐसा क्या अंतर है कि एक बैलून नीचे ही रहता है, एक बैलून उड़ता रहता है? सिर्फ उसमें जो अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, जो उसमें चीज़ें भरी हुई हैं, उसके कारण ऐसा होता है। जो बैलून ज़मीन पर रहता है उसमें हवा भरी रहती है, वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, वो हमेशा नीचे ही रहता है, क्योंकि उसमें हवा है, हवा भारी होती है इसलिए नीचे रहता है। लेकिन दूसरे में गैस भरा होता है, हीलियम गैस में रहती है, जो बहुत हल्की होती है, हवा से बहुत हल्की होती है, तो वो ग्रेविटेशन के खिलाफ जाती है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के खिलाफ ऊपर उड़ती है, वो हमेशा ऊपर उड़ती ही रहती है। उसको बांध के रखना पड़ता है, उसको जैसे ही मौका मिलता है वो आसमान में उड़ जाती है। उसी तरह से हम भी जो इंसान हैं, कुछ लोग बहुत ऊंचे उठे हुए हैं, कुछ लोग नीचे गिरे हुए हैं। कारण सिर्फ वही है कि उनके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, जो थॉट प्रोसेस भरा हुआ है, वही इसकी वजह है। किसी के अंदर बहुत ऊंचे विचार हैं तो ऊंचा उठा हुआ है, किसी के अंदर नीचे विचार हैं तो नीचे गिरा हुआ है। सिर्फ विचारों का अंतर है। जैसे आपके अंदर क्या भरा हुआ है मटेरियल, वही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमें अपने मटेरियल को भरना है, अच्छे मटेरियल को अपने अंदर समाहित करना है, ताकि हम ऊंचा उठ सकें, ऊपर उठ सकें, अपलिफ्ट कर सकें अपने आप को, और दूसरों को भी अपलिफ्ट कर सकें, खुद भी चुंबक बने और दूसरों को भी चुंबक बना सकें। यही हमारा धर्म है, यही हमारी पूजा है। धन्यवाद, नमस्कार।